बचा था खेत उसको गिरवी रख के दवा कर दी जी। बची भी नहीं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैं इस पैतृक जमीन के वजह से इसमें खेती करती हूँ और करूँगी। जी। एक तो पति भी चला गया मेरे माताजी का, मेरा पिता भी चला गया, उस पर बाद जमीन भी चली जाए, ये किससे बर्दाश्त होगा। यही शहीद का मतलब है कि उससे जमीन भी ले ली जाए, उसको कुछ दिया ना जाए, अपमान दिया जाए, ये कैसे सहन होगा। इनको महावीर चक्र की लोग जगह सभी लोग परमवीर जानते चक्र होंगे कि चाहिए। 1971 में हम लोगों ने यानी भारतवासी जो है कि पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था उसको हमने जो है कि तोड़ के पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया। और उसी में आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है कि एक मूर्ति लगी हुई है, उसके बाद ये लिखा गया महावीर चक्र विजेता अमर शहीद रामउग्रव पांडे के ग्राम में हम लोग इसमें स्थित हैं। और यहाँ की हम हालत आपको दिखा और हम उनके जो लड़की हैं उनसे हम मिलाएंगे। उनके कोई लड़के नहीं थे, एक लड़की थी, वो भी जो है कि इस समय उनके आंख से दिखाई नहीं देता, उनसे हम मिलाएंगे और आपको पूरा डिटेल्स हम दिखा दे रहे हैं। शहीद स्मारक का लोकार्पण राजन शुक्ला यानी कि डीएम जो यहाँ के थे राजन शुक्ला जी, उन्होंने बड़ा योगदान रहा उनका। 1999 में ये जो है कि ये सब पूरा घेर ओर के बनाया गया। फिलहाल में इसी समय आप देख रहे होंगे कि ये रंगाई पोताई हुई है। और देखिए जिला अधिकारी मतलब राजन शुक्ला IAS जिला अधिकारी गाजीपुर द्वारा 3 तारीख 4 का महीना 1999 को लोकार्पण किया। बाबूलाल मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर के थे वो, और बड़ा उन्होंने काम किया शहीदों के प्रति। और राजन शुक्ला का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो बहुत काम किए शहीदों के लिए। और जितने भी हमारे शहीद हैं गाजीपुर में चाहे अन्य जगहों पे वो गए, सभी शहीदों को सम्मान देना, उनका पार्क बनवाना, उन्हीं का काम ज़्यादातर देखा गया। उसके बाद देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे उनकी बहन बैठी हुई है, उनकी लड़की जो है बैठी हुई है। उसके बाद एक और है उनके पति, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और ये मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी, यह रामउग्रव पांडे जी का मूर्ति है। उसके बाद इसमें सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा न मिलने के कारण इनकी जो लड़की है वो इसमें अपना फूल जो भी सरसों बोई है, उसके बाद कुछ जितना सफर पाया अपने फंड से वो अपना जो है कि इसमें फूल लगाई हैं। उसके बाद जो है कि अपना खेती कर रही है। ये बता रहे थी इसमें पूरा जंगल की तरह झाड़ियाँ उग जाती थी, लेकिन हमने क्या किया कि इसको जोतवा के बढ़िया से उसके बाद इसमें बोया, इसलिए कि इसमें झाड़ियाँ और न उगे। और इसके बाद कुछ ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं जीवन जीने के लिए। देखिए और हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम मिलाएंगे आपको। सबसे पहले हम दिखा देते हैं मूर्ति। देखिए ये रामउग्रव पांडे जी का मूर्ति है, लिखा गया है अमर शहीद महावीर चक्र विजेता लांस नायक रामउग्रव पांडे। जीवन परिचय, जन्म 1 जुलाई 1942 में हुआ था, यानी कि हमें स्वतंत्रता से पहले इनका जन्म हो गया था। अब देखिए जन्म एमा बंसी जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश, मरणों उपरांत महावीर चक्र प्राप्त हुआ 24 नवंबर 1971। ये बोला जाता है कि सेना जो बताती है कि इनके जो ये शहीद हुए थे वो 23 नवंबर 1971 को हो गया था, लेकिन यहाँ पे 24 नवंबर लिखा गया है। वो बताते हैं कि 23 नवंबर को हुआ था। हमारे साथ जो है कि उनकी बेटी हैं, उनसे भी हम मिलाते हैं। और उनके जो पति हैं सबसे पहले उनसे हम बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामपुर दुबे है। अच्छा अच्छा। तो अभी देख रहे हैं सरकार की क्या सुविधा है, जो भी होता है हम लोग घर से ही करते हैं। अच्छा अच्छा, सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिला है कि नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं मिला है। अच्छा चलिए हम कुछ आगे चल के दिखा देते हैं और रास्ता और हम बात करेंगे इनकी वीर गाथा क्या। और ये बता रहे थे कि देखिए जितना भी सब इसमें कार्य हुआ है सब इन्हीं के माध्यम से हुआ है। और देखिए स्तंभ आप लोग देखे होंगे हमारे वीडियो के माध्यम से कि हम वीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में हम दिखाए हैं कि उनके यहाँ क्या क्या व्यवस्था है। उसके बाद आरसीएल गन भी वहाँ पे रखी गई थी, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम स्तंभ दिखाएंगे, उसके बाद इनकी वीर गाथा का हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए हम लोग ऊपर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 जो है कि ये तल्ला बनाया गया है इसको। और इसके बाद देखिए
लिखा गया है शहीद राम उग्र पांडे महावीर चक्र विजेता स्मारक एमा बंसी गाजीपुर सुंदरीकरण का कार्य वर्ष 1998 में से 99 में हुआ। सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदत्त धनराशि में श्री राजन शुक्ला IAS जिला अधिकारी गाजीपुर के निर्देशन के में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा गाजीपुर, उसके बाद द्वारा संपन्न किया गया। रविंद्र सिंह जिला उद्यान अधिकारी थे और उसके बाद बाबूलाल जी मुख्य विकास अधिकारी थे। और इधर जो लिखा गया है उनका वीर गाथा लिखा गया। देखिए हम कुछ पढ़ के बता दे रहे हैं आपको। नवंबर 13 65 70 79 लांस नायक राम उग्र पांडे महावीर चक्र मरणोपरांत वाचन यानी इनकी वीर गाथा। देखिए लांस नायक राम उग्र पांडे पूर्व मोर्चे पर रक्षात्मक कार्यवाही के तौर पर घुमा देते हैं। इसको घुमा के हम दिखा देते हैं। इधर भी लिखा गया है 8 गार्ड्स, उसके बाद जन्म 1942 गांव एमा बंसी। चलिए और इधर महावीर चक्र विजेता राम उग्र पांडे के पैतृक गांव निवास एमा बंसी राम उग्र पांडे स्मारक का। चलिए अब हम दिखा देते हैं थोड़ा सा एक नज़र पूरा ये ग्राउंड। देखिए यहाँ से अब देखिए गेट ये है, उसके बाद ये कुछ बनाया है जालीनुमा लगाया गया है घेर के। उसके बाद ये सब जितना भी आप देख रहे होंगे इधर आलू बोया गया है, इधर कुछ सब्जियां भी लगाई गई है। देखिए जो उनकी लड़की के जो पति है उनसे हम बात करते हैं जी। तो मतलब बताया जाता है 3 बंकर वो मतलब ख़त्म कर दिए थे, ब्लास्ट कर दिए थे जी। वो क्या था कि इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाई थी, जितना बताया जाता है इतिहास में लिखा गया कि किताबें भी थी। वो इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाई थी जो 1971 में इन्होंने लड़ा था। इनको महावीर चक्र की जगह परमवीर चक्र चाहिए, मगर हर जगह जहाँ जहाँ कांग्रेस, आज भी कांग्रेस बदनाम है इन्हीं बातों पे। 71 में इन लोगों ने मेरे भारत के 3000 सैनिकों ने 93,000 सैनिकों को पाकिस्तानी सरेंडर करा दिया और उनके थल सेना अध्यक्ष के साथ उन्हें बंदी बनाकर भारत लाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन 93,000 सैनिकों को रिहा कर दिया और मेरे भारत के 54 सैनिक पाकिस्तान की जेलों में सड़ के मर गए। आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। तो इनको परमवीर चक्र चाहिए था मगर महावीर चक्र मिला, फिर भी ठीक है। दूसरे नंबर का दुनिया का बहादुरी का दूसरे नंबर का मेडल है, कोई बात नहीं। मगर तब लाशें नहीं आती थी घर, शहीदों की बॉडी घर पे नहीं आती थी। आज ये अटल जी की देन है जो इन्होंने कारगिल के युद्ध में जवानों की लाशें घर भेजने का काम किया था जी। और इन्होंने 3 बंकर ध्वस्त किए थे दुश्मन के। 2 बजे रात को इन्हें हमला करने का आदेश मिला था जी। ये अपने कंपनी कमांडर थे और वहाँ ऐसे कुछ नदी है, वहाँ जवान ऐसे जा रहा था, मतलब इतने पानी में सामने से गोलियां आ रही, फिर भी इन लोगों ने वहाँ सबको नष्ट नाबूद कर दिया। लास्ट में इन्हें LMG का भ्रष्ट लगा था तो ये वहीं शहीद हो गए। देखिए यही इनकी वीर गाथा थी। चलिए उनकी लड़की से मिलाते हैं। ये थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इधर रहें जी। आपका क्या नाम है? जी सुनीता पांडे। अच्छा, आप इनकी लड़की हैं जी। जब मेरे पिताजी सन 71 में शहीद हुए तो मैं मात्र 1.5 साल की थी। अच्छा जी। तो आप 1.5 साल की थी तो कुछ तो ख्याल होगा ही नहीं? अच्छा, फोटो में आप देखती होंगे जी अपने पिताजी को जी। और माता जी सर 2016 में वो हुई। अच्छा, हाँ, इस बार अभी तो 2016 में। 5-6 साल हुआ। अच्छा जी। तो जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि कुछ ये अपना पैतृक जमीन में ही इनका बना हुआ जी। है। जब राजन शुक्ला DM साहब आए थे तो बोले माता जी से कि मैं चाहता हूँ कि एक पांडे जी का स्मारक बन जाए। तो माता जी बोली कि बेटा अगर ऐसा कर दोगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। हाँ जी। तो माता जी से बोले कि माता जी इस गांव में तो मैं पता किया तो प्रधान जी बोल रहे हैं कि मतलब ग्राम सभा की ज़मीन नहीं है। तो
माता जी बोले कि बेटा तो ऐसा करो कि मेरे पैतृक जमीन में ही बनवा दो और मुझे जमीन का बदला जमीन कहीं दे दीजिएगा या मुआवजा दे दीजिएगा। तो वो बोले कि ठीक है माता जी, आप जहाँ बताएंगी वहीं हम बनवा देंगे। तो माता जी यहीं का खेत मतलब ऐसा था कि रोड आने लायक था, तो माता जी ने कहा कि बेटा यहीं बनवा दीजिए। उन्होंने ये सड़क भी राजन शुक्ला ही बनवाया। जब पार्क बनवाया तो ये पिच रोड भी जखनिया से यहाँ तक राजन शुक्ला डीएम ही बनवाए। कुछ नहीं था बना होना भैया, तब तक राजन शुक्ला डीएम साहब चले गए। इसके बाद जितना डीएम आए माता जी सबके पास गुहार लगाती गई, एप्लीकेशन डालती गई। उनके मरने के बाद भी मैं भी जाती रहती हूँ, आती रहती हूँ। मतलब यहाँ तक ये प्रशासन या सरकार की हालत है भैया कि मेरी माता जी 21 दिन हेरिटेज में थी। हेरिटेज का कितना बड़ा खर्च होता है। हमने जो भी बचा था खेत उसको गिरवी रख के दवा कर दी, बची भी नहीं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैं इस पैतृक जमीन के वजह से इसमें खेती करती हूँ और करूँगी। एक तो पति भी चला गया मेरे माता जी का, मेरा पिता भी चला गया, उस पर बाद जमीन भी चली जाए, ये किससे बर्दाश्त होगा। यही शहीद का मतलब है कि उससे ज़मीन भी ले ली जाए, उसको कुछ दिया ना जाए, अपमान दिया जाए, ये कैसे सहन होगा। तो मुझको कुछ नहीं मिलता है। ये मंगला प्रसाद जी डीएम आए थे नया नया, इनके पास मैं गई थी, बोली इसका मुद्दा रखी। वो बोले तुरंत एसडीएम को आदेश किए जखनिया, बोले कि इनकी ज़मीन तुरंत कार्रवाई करके इनको 1.5 बीघे के बदला 2 बीघा पट्टा करो। उन्होंने आजकल करते 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 लेखपाल कुंदन सिंह थे, कागज वगज भी तैयार कर दिए, वो चले गए भैया। अब फिर ये इस बार जो एसडीएम आए, फिर मैं गई ही नहीं कि जब कुछ मिलता ही नहीं है तो मैं आंखों से भी 10 साल से दोनों अंधी हो गई हूँ, रोते बिलखते कहाँ जाऊँ, नहीं जाती। देखिए एक शहीद की पीड़ा है। इनको इसके बदले में ज़मीन भी नहीं दिया गया, इनके पैतृक ज़मीन में भी बना भी दिया गया। उसके बाद ये जो है कि 10 सालों से अंधी है और इनकी जो माता जी थी यानी इनके जो पत्नी थी, जो शहीद हुए इनकी पत्नी जो थी, उनको भी कोई जो है कि अलग से कोई कुछ नहीं दिया गया था उनको। और उसके बाद इनके घर इनकी आर्थिक स्थिति आप इनके आंसुओं से आप समझ सकते हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति इस समय क्या हो सकती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों यही है इनकी कहानी। और चलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इन पे ज़रूर संज्ञान लीजिए और इनकी कम से कम आकर हालत एक बार देखिए। इनको ज़रूर सरकार की तरफ से सहयोग किया जाए। और हाँ, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे देख रहे हैं वीडियो, इनको जो भी मेडल मिला है और इनकी जो और अन्य कहानियाँ हैं, इनके पे क्या इस समय बीत रही है, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे और जो मेडल है सब हम दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं और इनके आंसुओं का ज़रूर आप लोग ख्याल करिए और इनका मदद करिए। जी आपका कोई नंबर है? जी बता दें। आपको वाला बताना। हाँ बता दीजिए। 98 38 जी 36 जी 83 89। एक बार और बोल दीजिए। 98 38 36 83 89। चलिए दोस्तों, यही इनका मोबाइल नंबर है, आप इनका जो है कि कभी भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।